This is Mohammed Zain, and I run a wedding company. It's called Kismet. It's been good 12 years. I'm to the part of wedding industry. Back in 2009, I graduated from film school. It's called BNU, and that was basically the time जब सब चीज़ें boom में थी, short films और इस तरह की चीज़ें. Uh, During the graduation time period, we decided everybody is mostly going at other film schools. कोई masters की degree लेके different film schools में जा रहा था. On that time, like we thought कि यार we should do something different. और वो थी शादी का एक basically side पे, because we have to like earn money, so we have to pay the university की fees और इस तरह की चीज़ें. तो हम लोग यूनिवर्सिटी से कैमराज वगैरह ले लेते थे और हम लोग इवेंट्स पे बेसिकली जाया करते थे और उधर यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर ही बैठ के इसे एडिट वगैरह कर रहे होते थे. हमारा प्लान ये था कि जिस तरह से हम लोग शूट कर रहे हैं बिल्कुल एक रेगुलर स्टाइल शूट मत हो. वी थॉट कि यार इसको शूट इस तरह से करना चाहिए विच पीपल कैन रिलेट मोर व्हेन दे सॉ देयर वेडिंग्स, विच पीपल कैन लाइक enjoy that after 10 years, 5 years, 6 years. हमारा जो शूटिंग स्टाइल था कि उस बैक इन द टाइम पे वो इंट्रोड्यूस कि यार वी स्टार्ट टेकिंग टेस्टिमोनियल्स. हमने लोगों के टेस्टिमोनियल लेना शुरू कर दिए. पहले ये था कि जस्ट लाइक गो ऑन अ वेडिंग, शादी पे बंदा आता था और जूम किया खाने पे और डिफरेंट चीज़ें की और लाइक वो एक रेगुलर पैटर्न चला जो कि हम अपने माँ बाप की शादी की वीडियो फिल्म्स वगैरह भी देखते थे, कज़न की पुरानी फिल्म्स वगैरह देखा करते थे. तो हमें वो सिंपल नज़र आ रहा था. बट वी डिसाइड कि लेट्स चेंज द इंडस्ट्री का टोटल डायनामिक एंड वी स्टार्ट टेकिंग टेस्टिमोनियल्स और स्टार्ट टेकिंग शॉर्ट्स लाइक विच नेवर टुक ऑलरेडी बिफोर. सो हमारे जो फिल्म एस्थेटिक थे हम लोगों ने उसके अंदर इंक्लूड किया. एंड आफ्टर द एडिट और चीज़ें वगैरह जब क्लाइंट्स के पास जाना शुरू हुई, दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द वर्क, दे स्टार्ट लविंग द वर्क. दिस इज़ समथिंग बेसिकली दिस डिफरेंट फ्राम अदर थिंग्स. अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे 2009 ऑनवर्ड्स फेसबुक भी नया आना शुरू हो गया था. फेसबुक पे लोगों को रीच अच्छी मिलना शुरू हो गई थी. लोगों व्हेन द वीडियोज़ गो अप देयर इट स्टार्ट गेटिंग वायरल एस्पेक्ट जो था वो नया था वहाँ पे मार्केट में. तो दोज आर द थिंग्स जब वो लोग देखा करते थे लाइक यार पीपल गेट मोर इंस्पिरेशन कि यार हमारी शादी ऐसी हुई है, हमें भी अपनी शादी इस तरह से करवानी चाहिए. तो दैट्स हाउ वी गॉट अ लॉट ऑफ रीच, दैट्स हाउ वी गॉट. सो रिगार्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स बोथ. कभी कभी देयर आर लाइक हाई डेज एंड देयर आर सम लो डेज. समटाइम्स यू डोंट नो कि आप किससे मुलाकात कर रहे हो और उसका सोचने का तरीका क्या है. सम डेज यू डोंट एक्सपेक्ट और आउट ऑफ नो वे देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन कि आप कहते हो कि यार वाओ इट्स अ मिरेकल, इस तरह की चीज़ होती है. देयर आर सम lot of experiences when you meet their families, when you discuss things, there are so much personal stuff. वो लोग जो आपसे बात वगैरह कर रहे होते हैं इस इंडस्ट्री की within years this industry changed the whole dynamic. Like आज से 10 साल पहले शादियाँ इतना बूम से नहीं होता था. आई गेस हमारा यहाँ पे जो एक वो है कि हमारा एंटरटेनमेंट अगर आप देखें शादियाँ होती हैं या किसी रेस्टोरेंट जाके खाना होता है और लाइक वी डोंट हैव एज सच एंटरटेनमेंट कि कुछ आए दिन कोई एग्जीबिशन हो रही है या कोई फेस्टिवल हो रहा है, कुछ तरह की चीज़ हो रही है. तो आई थिंक हमारा वो जो शादी पे जाके डांस करना, चीज़ें करना और वो लाइक ओवरऑल जो कल्चरल एस्पेक्ट, दिस इज़ बेसिकली द एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू कि वो एक इस तरह से आ गया कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ फैमिली फेस्टिवल हैपनिंग देयर. और वो फेस्टिवल इस तरह से होता है कि इसके अंदर लाइक खाना, चीज़ें वगैरह वो लाइक एक शबैंग बेसिकली चल रहा होता है जिसको आप देखें. आप समटाइम वी गेट ओवरवेल्म्ड व्हेन वी सी द वेडिंग. समटाइम व्हेन वी एंटर द वेडिंग लाइक यार वाओ, लाइक एक्स्ट्रा एंड लाइक फुल ऑन इस तरह की चीज़ें कि आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है. आई मीन अंडरस्टैंडिंग मुल्क के हालात और सब चीज़ें जो भी है, बट जैसे दिसंबर आता है एक नया ही पाकिस्तान का चैप्टर आपको नज़र आता है. फिर यू थिंक अबाउट इकोनॉमी और इस तरह की चीज़ों के बारे में जनरली आपके दिमाग में सवाल वगैरह तो आते ही हैं. इंडिया से स्पेशल ड्रेसेस आ रहे हैं या डिफरेंट जगहों से स्पेशल ड्रेसेस आ रहे हैं. लाइक पीपल आर बुकिंग टिकट्स और एक नया ही विद इन दीज लाइक 10 to 12 years एक डायनामिक शिफ्ट हुआ है. और वही बात है कि अगर आप मेरे से पूछो द मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट्स, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट्स दैट आई कवर्ड आर द वन विच आर द मोस्ट सिंपल इवेंट्स. Like events which have just nikah,
events which just have like a like only family के जो important लोग हैं या छोटा सा घर का event. If we compare those events with other events, I understand कि वो भी ज़रूरी होता है and it's important for us too. लेकिन अगर आप विद ऑल एक्सपीरियंस लाइक जितने भी मैंने निकाह कवर किए हैं, स्पेशली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक जियोग्राफिकल एक एस्पेक्ट है वो भी बड़ा मज़ेदार है रिगार्डिंग दिस वेडिंग इंडस्ट्री. देयर वेडिंग इन बनी गालास, देयर इज़ वेडिंग इन फैसलाबाद. there's a huge difference. It's very interesting, like to see the patterns जब आप events पे जाते हो कि एक there is a class which have everything, like old money or there's a new money entering into that industry, and there's a competition happening right now. Before that, when we see weddings, when we see Instagram posts, it's like ठीक है, there's like a शर्माने वाला aspect उससे अंदर चल रहा होता है चीज़ें. Now it's everybody, getting things are more shifting towards more likes, shifting are towards more following, things are shifting towards more comments or where you get this price please pp, like there's a lot of things जो कि इस industry का हिस्सा बन रही है. And I believe कि within few more years things are gonna get more change. There are few tips and I'll suggest कि regarding if you're getting married, कुछ चीज़ें हैं कि when you're going for a booking somebody, you need to do proper research. हाल ही Instagram पेज देखने से या likes देखने से या इसको follow करने से चीज़ें बेहतर नहीं होती. I think the best way to get a proper experience, you need to meet the company, you need to ask questions. आपको जाकर उनको बताना चाहिए कि because when we see things on Instagram हमें सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा होता है because that was the time we showing our best portfolio there. बट देर आर थिंग्स जो कि देर आर स्टोरीज़ जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ होती है जहाँ पे हमारा काम कुछ चीज़ें मसले मसाइल भी होते हैं, एवरीबडी हाइड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू. लेकिन बेहतर चीज़ ये होती है कि गो मीट लाइव और आस्क क्वेश्चंस कि कितने फोटोग्राफर्स आएंगे. टेल देम एंड यू नीड टू टेल देम राइट थिंग कि हमारे इवेंट पे इतने लोग आ रहे हैं. यू नीड टू टेल देम कि इवेंट ख़त्म कितने बजे होगा और उस हिसाब से यू नीड टू प्लान योर वेडिंग अकॉर्डिंगली. Regarding photography, you need to see their albums, you need to see कि printing quality कैसी है, you need to check their full lengths. Because again हम लोग highlight या 6 minute की एक चीज़ देख लेते हैं, but back end पे there are families who want to see the full lengths, और उसको देखने के लिए भी ज़रूरी होता है कि just meet them. And I think important चीज़ अगर आप मेरे से पूछोगे होता कि यार I believe 70% of your wedding ka video is mainly depend on your music. So always when you go meet the client और जब उनके साथ चीज़ें सारी final वगैरह हो जाए तो tell the client when the group is made, आपका जब group वगैरह बन जाए client के साथ, share your playlist. That solve a lot of issues because a lot of time when you sit and editing the highlight वो चीज़ें बना रहे होते हो, अगर आपको music पहले मिल जाता है आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है उसको timeline पर लाने की चीज़ों को करने के लिए. And there are some styles happening now. There are some clients who are looking forward to get their pictures in black and white. There are some clients जिनको low shutter तस्वीरें पसंद होती हैं. There are some clients they like flashy photography. So when you go meet them again, ask the questions के and you need to show your references कि यार हमारा ये है. The most important suggestion that I suggest you कि whenever you go meet them, always have download Pinterest app. एंड जब आप उनके पास जाओ शो योर मूड बोर्ड्स. आप खुद मूड बोर्ड अपना बना के जाओ और उनको दिखाओ कि यार दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टिंग. या अगर आपने कोई चीज़ दिखाई है टेल देम कि दिस इज़ बेसिक द रेफरेंस वी एक्सपेक्टिंग. अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जाते उस माइंडसेट से और समटाइम क्लाइंट वो चीज़ उस तरह से प्लान नहीं कर पाता. बट अगेन यू हैव स्टिल मार्जिन टू प्ले अराउंड. यू नीड टू नो कि आपके जो कैमरा एंगल्स हैं आप उनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, आप क्या लेंस लेके जा रहे हो, आप क्या चीज़ें इस तरह कर रहे हो ताकि एंड ऑफ द डे जब आपके पास एज अ क्लाइंट आपके डिलीवरेबल्स आएँ यू डोंट हैव मोर थिंग्स टू कंप्लेन अबाउट. आपको उसके बारे में ज़्यादा शिकायत ना लगानी पड़े. सो समटाइम्स व्हेन वी सी थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब वी गेट वेरी मच इंस्पायर्ड. वी वांट कि यार हमारी शादी भी ऐसे हो और it's an important day of your life. ज़ाहिर बात है you want your wedding to be big, you want your wedding be like कि यार मेरी भी जब सोशल मीडिया पर जाए या मेरी भी मेरी फैमिली मेरी चीज़ें देखे
they enjoy that part. But nobody knows कि आपका इवेंट इस्लामाबाद में है और लाहौर से टीम ने जाना है और बीच में कहीं प्रोटेस्ट हो गया, बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई. नोबडी नोज़. इस इंडस्ट्री का सबसे जो क्रेज़ी पार्ट है वो यही होता है कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है. देयर वॉज अ पार्ट, आई वॉज ऑन अ वेडिंग एंड निकाह का मोमेंट था, एंड ऑन दैट मोमेंट द गाय इज़ पंजाबी एंड द गर्ल वॉज पश्तून. एंड उस टाइम पे देयर इज़ नो फाइनल थिंग कि लाइक हक महर कितना होगा या इस कितनी चीज़ें होंगी. द शादी इट टुक अ घंटा, लाइक पूरा 1 घंटे के बाद उसका कंक्लूजन निकला कि हाँ जी, इतने हक महर के बाद हमारी शादी चलेगी. बिकॉज इट वाज अ टाइम कि पहले चीज़ें नहीं हुई थी, नहीं डिसाइड हुआ था और एकदम से आके फाइनल चीज़ें होना शुरू हुई थी. तो दिस इंडस्ट्री इज़ रियली क्रेजी. आपको एकदम से एंड पे मिलना शुरू हुए थे. आई थिंक इफ़ यू आस्क मी regarding my whole experience or regarding the conclusion, I'll say that the most beautiful weddings are done by when you have a careless sort of behavior. It's your big day. You don't need to stress about कि यार मेरे कपड़े नहीं आए, मेरे जूते नहीं आए, मेरी चीज़ नहीं आई, या मेरा ख़ास तौर पे मेरा फैमिली का वो मेंबर नहीं आया जो कि नहीं आ पा रहा, या ख़ास तौर पे मेरी वो स्पेसिफिक दोस्त नहीं आ पा रही जो कि जिसने शादी पे आना था. आई थिंक first thing everybody need to keep this in your mind okay, it's your day, and on that day you just need to work on yourself. ठीक है, आप if you're a bride, if you're a groom, you don't need to worry about कि उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है. Sometimes you need to, or especially on that, you need to like calm down. You need to okay यार, this is my big day and I'm gonna have a blast, I'm gonna have a time of my life. मेरा ना, because end of the day जब मैं when I'm gonna like watch something, when I'm gonna take pictures, so I don't wanna remember bad memories. I don't wanna remember कि ये हो गया था, उस moment पे इस पे हो गया था. So enjoy whatever you can do on that precious time. Enjoy those small moments. Enjoy those small blessings, and you don't need to ठीक है, if you want to go extravagant, that's fine. But again, end of the day, we are humans, or the best weddings comes out when we cover whatever the aspect into simplicity. So I'll always tell my clients that best comes out when we see the essence of simplicity on the weddings.